पिताजी चले गए कि भाई भाई तुम प्रेम से रहना। अब सास मरने लग गई, बहू से कह रही है हे यमराज जी रुको, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। अब सास मरने लग गई, बहू से बोल रही है आपकी सास है कि नहीं? तो सास क्या कह रही है ध्यान से सुनना, ये समझना आपकी सास ही बोल रही है। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या बात करना है? मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार को आप बांध के रखवा। अब बहू से कह के, एक सास की 2 बहुएं थी, दोनों से कह रही है कि तुम आपस में लड़ना मत, प्रेम से रखना। जेठानी देवरानी, यहाँ सबसे ज्यादा झगड़ा किसका चल रहा है? आप लोग लड़ती हो भैया कि नहीं? जेठानी देवरानी नहीं लड़ती? तो जेठानी यहाँ होगी नहीं तो लड़ोगी किससे? देवरानी यहाँ होगी ही नहीं, अब अमेरिका में आके लड़ेगी क्या? अच्छा यार, तो ये जेठानी देवरानी वाला प्रपंच ही नहीं है क्या? लेकिन जब थी तब तो खूब लड़ती थी आप, नहीं? फिर अच्छा है, वीडियो कॉल पे लड़ लेती हैं। जेठानी और देवरानी को कैसे रहना चाहिए? बहन की तरह प्यार से रहना चाहिए। सास यही आप भी तो कल मां बनोगी, 2 बेटे हो गए तो दोनों की बहुओं को आप यही तो कहो कि बहन बेटा प्यार से रहो। तुम दोनों लड़ोगी तो तुम्हारे माँ बाप भी दुखी होंगे कि देखो हमारी बहुएं लड़ रही हो। इसलिए रिश्ते प्यार मोहब्बत से चलाए जाए। रिश्ते इतने बुरे नहीं थे जितना लोगों ने लड़ झगड़ के बना लिया। इसलिए क्या कहना है? प्रेम से रहना। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। करवा चौथ था, पत्नी चांद का इंतजार कर रही थी, चंद्रमा का, चंद्रमा आए नहीं। यमराज जी आ गए, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। तो पत्नी बोली यमराज जी मैं चलूंगी, पर एक बार पति से कुछ कहने दो। पति को बुलाया, कहो पति से, अच्छा आपके पास 1 मिनट बचा हो तो पति से कुछ कहना हो, मैया आप क्या कहोगे? आप बताओ चश्मा वाली मैया, अच्छे से देख लो। अभी तो देख ही रहा ना 25 साल से। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पत्नी बोली रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली रोली समझती हो? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आयो राम। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आयो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आयो राम। किसका बुलावा गया? राम का। चलो भैया बुलावा गया। पत्नी बोली मैं यही चाहती हूँ कि मैं सुहागन मरूं, मेरी मांग भर दो। भारत की स्त्री यही चाहती है, भगवान से कहती है
ओ मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिये, ओ मैं हूँ दासी तेरी दातिये। ओ मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना वरदान दे, हे माँ इतना वरदान दो कि मैं सदा। और यही कहा कि मेरी मांग में मोतियों से मांग भर दो, और एक नारी यही चाहती है। कुल मिला के ये भजन जो है केवल ये हम बताने के लिए भजन आपको सुना रहे हैं कि देखो रिश्ते अच्छे होते हैं ना तो सब अच्छा होता है, यदि रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर सब कुछ बिगड़ता है। इसलिए क्या सुधारना है मेरी माँ, क्या सुधारना है? रिश्ते रिश्ते सुधारना सीखिए। जिसके रिश्ते अच्छे होंगे सब कुछ अच्छा होगा। तो रिश्ते आपकी सहनशीलता, समझदारी और प्रेम तीनों की आहुतियां चाहिए, जिसमें सहनशीलता विशेष है, समझदारी भी मायने रखती है, प्रेम बहुत मायने रखता है। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। अच्छा, गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों ने कहा प्रभु हम आपके सिवा कहाँ जाएं आपको छोड़ करके। गोपियां बोली प्रभु आप ही हमारे पति हैं, हम कहाँ जाएं आपको छोड़। तब भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया। तभी गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और जब जब जहाँ जहाँ जिसको अभिमान आया भगवान वहाँ वहाँ उसको छोड़कर चले गए। भगवान कभी उसके साथ नहीं रहते जो अभिमान करता है, सदा उसके साथ रहते हैं जो अभिमान शून्य होता है। क्या होना चाहिए? शून्य। अभिमान मत करिए। किस बात का घमंड करेंगे? आप लोगों को अभिमान आता है कभी कभी कि नहीं? हाँ? मैया घमंड में रहती हो? अमेरिका में यहाँ घमंड मंड है कि नहीं है? बहुत ज्यादा घमंड है। जिनको ज्यादा घमंड हो उनको ना आप एक 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट करिएगा। 50 रुपए का। वो पूछेंगे कि भाई साहब ये घड़ा क्यों गिफ्ट किया हमें? बोले 50 रुपए का घड़ा इसलिए गिफ्ट करो। वो पूछेंगे कि क्यों गिफ्ट किया, तो आप बताना कि आप घमंड में रहते हैं, रहिए, लेकिन एक दिन आपकी राख को इस घड़े में रहना पड़ेगा। आप कितना भी घमंड करो साहब, लेकिन एक दिन आप जलेंगे जब चिता पे, तो क्या बचेगी? राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितने भी बड़े बंगले में रह लो, लेकिन आखिरी में एक दिन आपको 3x6 की चिता पे जल के मुट्ठी भर राख बन के 50 रुपया के घड़े में समाना होगा। बताओ ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। तो अब बताओ आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? बोलो मेरी माँ। राख बन जाएंगे? तो अब बताओ फिर घमंड किस बात का है? पैसे का घमंड। कितना पैसा कमा लिया, कितनी शोहरत दौलत कमा ली। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारे घर तो फिर भी लकड़ी के। आपके घर काय के हैं और रावण के काय के थे? सोने के घर वाले का घमंड नहीं चला तो लकड़ी का घर वाला घमंड में दूंगा। इतना घमंड किस बात का साहब? लोग जरा पैसे पा जाए तो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे काहे चल रहे हैं?
आम का पेड़ झुक जाता है। जितना धन मिले, जितना पद मिले, जितनी प्रतिष्ठा मिले, उतने नम्र बनिए, उतने सहज बनिए, उतने सरल बनिए। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी रहेगी? अकड़ तो मुर्दे में होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे में है। यदि आप अकड़ रहे हैं तो आप जिंदा ही मुर्दा। 4 पैसा मिला है,